हेलो फ्रेंड्स, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक उसका नाम है प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ आईसी इंजन। तो इस टॉपिक को हम प्रिंसिपल एंड वर्किंग एंड पूरी वर्किंग साइकिल के तौर पे समझेंगे। तो आज जो हम अभी शुरू कर रहे हैं वो इसमें प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले प्रिंसिपल में हम पढ़ेंगे अ मिक्सचर ऑफ फ्यूल विद करेक्ट अमाउंट ऑफ एयर इज एक्सप्लोडेड in an engine cylinder which is enclosed at one end as a result of the explosion। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक सिलेंडर, ठीक है, जो एक ओर से बंद होता है उसके एक सिरे पे फ्यूल और एयर का मिक्सचर जो एक करेक्ट अमाउंट में एक निश्चित मात्रा में होता है, उसको जब जलाया जाता है तो वो क्या करता है, उसका रिजल्ट क्या आता है निकल करके, उसको आगे समझते हैं। हीट इज रिलीज्ड एंड दिस कॉजेज द प्रेशर ऑफ द बर्निंग गैसेस टू इंक्रीज। जब इसको जलाया जाता है तो जलाने से जो बर्निंग गैसेस होती हैं वो हीट बढ़ती है, और हीट बढ़ने से आपका यहाँ पे नियम अप्लाई होता है। आपने पढ़ा होगा कि ताप बढ़ता है तो दाब बढ़ता है। ठीक है, तो प्रेशर वहाँ पे ओपन होता है, प्रेशर निकलता है, रिलीज होता है, बढ़ता है, जिसके कारण ये जो है दिस प्रेशर इंक्रीज फोर्सेस अ क्लोज फिटिंग पिस्टन टू मूव डाउन द सिलेंडर। ये जो प्रेशर होता है, जो हमारा क्लोज फिटिंग पिस्टन होता है, जो पिस्टन एक ओर से हमारे क्रैंक शाफ्ट पे जुड़ा होता है, दूसरी तरफ कनेक्टिंग रॉड की हेल्प से पिस्टन पे जुड़ा होता है जो सिरा, तो पिस्टन वाला सिरा मूवेबल होता है। तो जिसकी मदद से जो है जब गैसें फैलती हैं तो पिस्टन को नीचे की ओर धकेलती हैं। उसके नीचे धकेलने से हमारी क्रैंकशाफ्ट रोटेट होती है। क्रैंकशाफ्ट के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। एक्चुअल में क्रैंकशाफ्ट का डिज़ाइन जो होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है कि जो पिस्टन से अप एंड डाउन मोशन में मिलने वाले एनर्जी को या सप्लाई को क्रैंकशाफ्ट रोटेटिंग मोशन में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे एज अ फिगर, तो कुछ इस तरह से हमारी कनेक्टिंग रॉड का डिज़ाइन होता है। तो इसके एक सिरे पे, जिस सिरे पे यहाँ पे पिस्टन जुड़ा है, एक कनेक्टिंग के थ्रू एक पिस्टन यहाँ पे जुड़ा है कनेक्टिंग के थ्रू, दूसरा पिस्टन, तीसरा पिस्टन यहाँ जुड़ा है कनेक्टिंग के थ्रू, और चौथा पिस्टन यहाँ जुड़ा है। ये एक 4 सिलेंडर इंजन की कनेक्टिंग रॉड को हमने यहाँ पे दर्शाया है, जिसमें कि आप देख पा रहे हो ये एक पिस्टन है, सेकंड ये एक पिस्टन है, थर्ड ये एक पिस्टन है, और ये एक पिस्टन है। इसमें क्या होता है कि जब ऊपर से ये एक बंद चैम्बर में जब पिस्टन हमारा चलता है तो उसमें जो फोर्स लगता है ऊपर से, उस फोर्स से पिस्टन नीचे की तरफ आता है। अब ये कनेक्टिंग रॉड जो होती है वो चूँकि इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा बाहर को निकला हुआ सिरा होता है, तो ये इसको घुमाता है, नीचे की तरफ धकेलता है, तो इसकी वजह से क्रैंक घूमती है। ये कनेक्टिंग है और ये क्रैंक है, क्रैंक शाफ्ट घूमती है। क्रैंक शाफ्ट के घूमने से यहाँ पे लगा हुआ फ्लाईव्हील घूमता है, और उस फ्लाईव्हील के जरिए इस एनर्जी को स्टोर करके डेड स्टॉक्स में कंटिन्यूसली प्रोवाइड कराया जाता है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए थोड़ा समझते हैं, लेकिन आगे और समझेंगे डीपली। तो दिस मूवमेंट ऑफ पिस्टन इज ट्रांसमिटेड टू अ क्रैंक शाफ्ट बाई अ कनेक्टिंग रॉड। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इस मूवमेंट को पिस्टन के क्रैंक शाफ्ट के द्वारा, ठीक है, कनेक्टिंग रॉड के द्वारा क्रैंक शाफ्ट में भेजा जाता है, और क्रैंक शाफ्ट टर्न द फ्लाईव्हील, फ्लाईव्हील को घुमाती है। टू ऑब्टेन continuous rotation of the crankshaft, this explosion has to be repeated।
अगर हमको कंटिन्यू रोटेशंस चाहिए होते हैं तो हमको इस एक्सप्लोजन को कंटिन्यूसली करना होगा, ठीक है, रिपीट करना होगा। बिफोर दिस कैन हैपन द यूज्ड गैसेस हैव टू बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द सिलेंडर। जो सिलेंडर के अंदर जो गैसेस हैं फंसी हुई, उनको भी हमको बाहर निकालना होता है। तो उसको कुछ इस तरीके से देखा जाता है कि एक पिस्टन में जब साफ गैसेस इस तरफ से आती हैं तो दूसरी साइड से जली हुई गैसेस बाहर भी निकलती चली जाती हैं। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए एक पूरी वाल्व की व्यवस्था, मैकेनिज्म की व्यवस्था देती है, और वाल्व को खोलने और बंद करने के लिए कैम शाफ्ट का यूज़ किया जाता है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बिफोर दिस कैन हैपन द यूज्ड गैसेस हैव टू एक्सपेल्ड फ्रॉम द सिलेंडर। द फ्रेश चार्ज ऑफ फ्यूल एंड एयर मस्ट बी एडमिटेड एंड द पिस्टन मस्ट बी मूव्ड back to its starting position. This sequence of events is known as working cycle. तो इस तरीके से जब साफ गैसेस अंदर आती हैं और जली हुई गैसेस बाहर निकलती हैं, तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से हमारा पिस्टन का मूवमेंट होता है। पहले एक बार साफ गैसेस अंदर आती हैं, जो हमारा एक बार में पिस्टन नीचे जा करके उसे खींचता है। अब इस चैम्बर में जब गैसेस भरी होती हैं और जब पिस्टन हमारा ऊपर आ रहा होता है, उनको प्रेस कर रहा होता है, उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे वो गैसेस का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, क्योंकि हम उसे दबा रहे होते हैं, ठीक है। उसमें एयर और फ्यूल होता है, तो उसे दबा रहे होते हैं। तो जैसे कि अगर पेट्रोल इंजन की बात करूँ तो पेट्रोल इंजन में एयर और फ्यूल का मिक्सचर आता है साथ में, जबकि सेम एज अगर मैं इसमें डीजल इंजन की बात करूँ तो इसमें ओनली एयर का मिक्सचर आता है, जिसमें एयर आता है जिसको हम प्रेस करते हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है और इंजेक्टर से उस पर इंजेक्शन किया जाता है। जबकि अगर पेट्रोल इंजन की बात करूँ तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एयर और फ्यूल का मिक्सचर आता है, जिसको प्रेस करके उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और एक फिक्स मूवमेंट पे आकर के जब हमारा पिस्टन मतलब नीचे की ओर जाने ही वाला होता है, मतलब कि उसको गैसेस को प्रेस करके फुल ऊपर तक आ चुका होता है, उस कंडीशन में आकर के एक स्पार्क जनरेट होता है स्पार्क प्लग के थ्रू, और उस स्पार्क से जो अंदर गैसेस फंसी हुई हैं वो उनमें चिंगारी लगती है, स्पार्क से मतलब आग लगती है, और उनके आग लगने से ये जो इसमें फ्यूल होता है वो जल उठता है। उसके जलने से जो गैसेस होती हैं वो फैलने लगती हैं, फैलने से मतलब उनमें प्रेशर आ जाता है, चार्ज आ जाता है उसमें, उसकी मदद से पिस्टन को नीचे धकेला जाता है, वो पिस्टन को नीचे धकेलती हैं, जिससे पावर क्रैंकशाफ्ट को मिलती है कनेक्टिंग रॉड के थ्रू। कनेक्टिंग पहले पिस्टन से कनेक्टिंग रॉड जो जुड़ी हुई है, कनेक्टिंग रॉड से क्रैंकशाफ्ट में, और क्रैंकशाफ्ट से फ्लाईव्हील में मिलती है। फ्लाईव्हील उस पावर को स्टोर करता है और बाकी की वापस से पिस्टन को ऊपर तक धकेलने के लिए, उस कंडीशन के लिए फ्लाईव्हील उस पावर को यहाँ पे वापसी देता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने इसको पढ़ा कि हमारे एक आईसी इंजन का, इंटरनल कंबस्टन इंजन का प्रिंसिपल क्या होता है, सिद्धांत क्या होता है, ठीक है। तो इस तरीके से साइकिल रिपीट होती रहती है, जो हमारी जो है 4 टाइप में डिवाइड होती है, ठीक है। तो इनको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं, उसके बाद हम वर्किंग पढ़ेंगे कल। तो मेरा कहना है कि आप लोगों से कि आप लोग कंटिन्यूसली मेरे साथ बने रहें। तो अभी जो मैंने प्रिंसिपल पढ़ाया है उसके बाद मैं इसके आपको आगे का चैप्टर्स पढ़ाऊँगा, वर्किंग समझाऊँगा, साथ ही साथ पूरी की पूरी साइकिल को समझाऊँगा, और एक फिगर के हेल्प से हम पूरा प्रोसीजर एक बार फिर से समझेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और आपका सपोर्ट रहेगा तो मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। गुड डे टू ऑल।